नमस्ते। आप सभी को एसएससी सीजीएल 2025 के लिए फुल प्रिपरेशन करने के लिए एक छोटा सा ये वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये देखने को मिलेगा कि हम इस 5 महीने में हम 5 महीने का टारगेट लेते हैं। इस 5 महीने में जो बच्चे फाउंडेशन कंप्लीट कर लिए उसी के लिए वीडियो है। ठीक है, जो नहीं किए हैं उनको अभी थोड़ा सा वर्क करना होगा। जो कर चुके हैं उनके लिए ये वीडियो, क्योंकि हम ना फाउंडेशन कंप्लीट पूरा कर चुके हैं, तो ये वीडियो अपने लिए बनाया है, ये स्ट्रेटजी अपने लिए बनाया है। तो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें। तो शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप लोग इसको फॉलो करें। 110% ये आपको आपके प्रिपरेशन में मतलब बिल्डअप होगा, है ना। चलो देखते हैं। पहले मैथ है। ठीक है, ये 5 मंथ का स्ट्रेटजी है। मैथ है, इंग्लिश है, जीके है और रीजनिंग है। यही तो होता है 4। चलो इसको देखते हैं हम मैथ को, है ना। मैथ्स में करना क्या है, अपन को 4 स्टेप है। 1 2 3 4 कौन कौन सा है? फाउंडेशन है, प्रैक्टिकल है, मॉक है, मोर प्रैक्टिस है। ध्यान देना, मोर प्रैक्टिस क्यों दिए हैं, आगे टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सॉरी। फाउंडेशन जिसका डन है, मैंने पहले ही बताया, जिसका फाउंडेशन डन है। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों होगा। आपको करना क्या क्या है, मॉक्स मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट में करना क्या है ना, फर्स्ट में आपको पिनिकल 6 एडिशन 2 टाइम्स बनाना है। ठीक है, जिसमें ऑल क्वेश्चन फर्स्ट बार में ना मतलब फर्स्ट टाइम में ना पूरे क्वेश्चन को बनाना है। सेकेंड टाइप ओनली वैरायटी को बनाना है। मतलब वैरायटी में ना सारे क्वेश्चन को, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसको छांटे हुए रहता है, अलग से उसको मतलब कर दिया होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? अप्रोक्स 6000 है। 200 क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में मतलब मौखिक स्किप हो जाएगा। ठीक है ना, देख कर लग जाएगा अरे चलो ये हो गया। दो से, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो बनाने से क्या ही फायदा। तो उसको आप मतलब आप उसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेस्ट बच गया आपके 6000 में से 2000 स्किप कर दिए तो 4000 बच गया। 4000 में 90 डेज। ठीक है, ध्यान दो, ये स्ट्रेटजी 5 मंथ का है यहाँ, लेकिन हम 90 डेज क्यों लिखे हैं आगे बताते हैं। ठीक है, ये 4000 डिवाइड 90 अप्रॉक्स 44। हम इसको डू मतलब इसके हम 50 के अराउंड में इसको ले लेते हैं। ठीक है, 50 के अराउंड में ले लिए। अब ये डू 50 क्वेश्चन डेली मैथ का पिनिकल से डेली अपने अकॉर्डिंग जो आप मतलब आपका जो जिस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उस चैप्टर को पढ़ लेना है और डू 50 क्वेश्चन डेली। मतलब डेली आपको 50 क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, दूसरा में क्या करना है, 2024 सीजीएल पीवाईपी मैथ्स क्वेश्चन, सीजीएल का जो 2024 का पीवाईपी मैथ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 900 है। ठीक है, उसको आपको लगा जाना है। थर्ड में कैलकुलेशन डेली 20 मिनट थ्रू एनी सोर्सेस। आप किसी भी सोर्स से या तो फिर ऑनलाइन करो या फिर कोई बुक होता है, मोहित गुल सर के तो है बुक इंस्पेक्टर चालीसा, है ना, तो उसको आप उससे भी कर सकते हो। और फोर्थ वन है लर्न डेली विद इन अ वीक फार्मूला और कंसेप्ट थ्रू ब्रह्मास्त्र और की कंसेप्ट। मतलब आपको ना वीक में, है ना, वीक के अंदर एक बार फार्मूला और कॉन्सेप्ट को जितना बार देखोगे ना उतना बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। सो डैट आपको ब्रह्मास्त्र बुक है और कॉन्सेप्ट बुक है। किसी भी बुक से भी तुम कॉन्सेप्ट को डेली देखो, या फिर तुम जो नोट किए हो, जहाँ भी फाउंडेशन पढ़े हो वहाँ से तुम मतलब जो भी लिखे हो कॉन्सेप्ट वगैरह फार्मूला वगैरह उससे भी देख सकते हो। दिस इज इनफ फॉर एसएससी सीजीएल 2025। ठीक है, अब आज मैथ काफ़ी है। अगर तुम चाहोगे ये सब करने के बाद तो सीजीएल में तुम्हारा जो ये है एमटीएस का है या फिर सीएचएसएल का, सीपीओ का, उस सब का भी क्वेश्चन लगा सकते हो, है ना। लेकिन इतना काफ़ी है, इसमें ऐड कर लो, इसमें ऐड कर सकते हो सीएचएसएल, इसमें ऐड कर सकते हो तुम। दूसरा है इंग्लिश का। ठीक है, अब इंग्लिश में करना क्या क्या है, ध्यान देना है। इंग्लिश में ना हमको 3 बात पे ध्यान देना है पहले। ठीक है, फर्स्ट है कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, वोकेबलरी, और फोर्थ वन है रीडिंग, एंड लास्ट वन मॉक। ये बस इंग्लिश का यही है बेस। ये जिसका अच्छा है, अच्छा क्या, यही तो है ही, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या क्या देखना है, पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं।
3 टाइम्स बिफोर एग्जाम। 3 बार आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। जैसे आप नीतू मैम का बुक ले लिए, बुक को डेली रीड कर रहे हैं तो आपको लगेगा जैसे एक बार आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा बार कंप्लीट हो गया, तीसरा बार कंप्लीट हो गया, ऐसे 3 बार आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है। वर्क ऑन नीतू सिंह वॉल्यूम 1 इंग्लिश बुक, वी हैव 24 चैप्टर इन दिस बुक। मतलब इस बुक में 24 चैप्टर है, तो 24 चैप्टर है तो उसको तुमको एक चैप्टर के में भी लगेगा 2 या 3 दिन, अच्छे से अगर पढ़ोगे तो हाँ, तो हो जाएगा इतना से, 2 दिन काफ़ी है। लर्न एंड रीड कंसेप्ट एंड कंप्लीट 1 चैप्टर इन 2 डेज। एक चैप्टर को कम मतलब मिनिमम 2 दिन देना है ना, 2 दिन देना ही। एंड मेक एक्सरसाइज दैट इज गिवन इन बुक और आफ्टर चैप्टर। मतलब चैप्टर के बाद जो भी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन सब हर एक चैप्टर में, उस चैप्टर को तुम उस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तुरंत बनाना है। जैसे हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो उसके बाद जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। प्रैक्टिस में आते हैं। प्रैक्टिस 3 टाइम करना है बिफोर एग्जाम। किस चीज़ का प्रैक्टिस? फ्रॉम पिनेकल 5th एडिशन। मेरे पास 5th एडिशन बुक है ना, देखो यहाँ पे लिखा ना 5th एडिशन बुक इंग्लिश का, पिनेकल 5th एडिशन बुक। हाँ, तो ये इसलिए मैंने लिखा है 5th एडिशन, क्योंकि मेरे पास तो वही है। क्योंकि सब देखो ये सब टोटल मेरे लिए, मैं खुद के लिए बनाया हूँ, तो सोचा आप लोग के भी साथ शेयर करते हैं। फ्रॉम पिनेकल, अब इसमें होता है क्या ना, जैसे तुम लोग के साथ कमिटमेंट कर लिया है ना, जैसे भाई है, जितने भाई बहन जो भी देख रहे हैं, तो वो होता है क्या ना कि जब तुम लोग के साथ शेयर करते हैं ना, तो मेरा भी लगता है कि यार शेयर तो किए हैं, अब हम ही नहीं करेंगे इसको तो क्या ही फायदा, बता तो रहा सबको लेकिन कर ही नहीं है आप खुद। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कमिटमेंट टाइप का हो जाता है कि नहीं मुझे भी करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन डैट वी मेक डेली 50। मतलब प्रैक्टिस में तुमको डेली 50 बनाना ही बनाना है भाई। उसके बाद मुझको और बताते हैं लास्ट में। ठीक है। वोकेबलरी मल्टीपल टाइम्स। वोकेबलरी भाई जितना बार पढ़ना है उतना बार पढ़ो, जितना सोर्स से पढ़ना है उतना सोर्स से पढ़ो, लेकिन पढ़ो वोकेबलरी भाई। मतलब आज के समय में ना इंग्लिश का बेस हो गया है। और इसमें क्या है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, OWS इडियम्स है, यही सब तो है। और वो भी है करेक्ट सेंटेंस है, इनकरेक्ट है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो भी है, सब डिपेंड्स ऑन वोकैब, टोटल वोकैब है। देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ना है तो डेली 50 पढ़ो, OWS पढ़ना है तो हम बोलेंगे कि डेली 100 पढ़ो, कम से कम 100 पढ़ो यार। इसको पढ़ेगा 100 ना, तो होगा क्या कि मतलब बहुत जल्दी याद हो जाता है। इडियम्स वगैरह तो कम याद होता है, मतलब हो ही जाएगा। और रिदम हो जाएगा तुम्हारा, हैबिचुअल हो जाएगा तो हो जाएगा। अब सोर्स है इसका द पिनेकल और ब्लैक बुक एंड अदर, जो भी तुम जहाँ से भी तुम फॉलो करते हो वहाँ से जो भी करना है तुमको करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जीके पे। देखो जीके पे हम ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किए हैं, बताते क्यों नहीं किए हैं, 1 मिनट। हाँ, तो जीके पे हम इसलिए नहीं किए कि हम जीके में ना परमार सर को फॉलो करते हैं, तो वहाँ से मुझे बहुत चीज़ मतलब मिलता है इस चीज़ को लेकर। और परमार सर SSC का समझो तो सबसे अपडेटेड पर्सन है ना, तो उनको फॉलो करो। इसलिए हमने लिखा है नंबर 1 लेक्चर, 2 में मॉक टेस्ट और फ्रॉम बुक। उन्हीं का बुक मार्केट में भी आ गया है। मॉक टेस्ट मेक नोट्स जो हम बनाते हैं डेली वो, और फ्रॉम बुक या उनके बुक से भी मार्केट से बुक आता है उसको भी ले सकता है। और रिवाइज करो, बस इतना ही लिखा है। नोट्स ऑलवेज स्टे टच विद परमार सर ऑन यूट्यूब। मतलब परमार सर के साथ हमेशा यूट्यूब पे टच में रहो भाई। क्या ही बंदा है भाई, उनका वीडियो तुम देखना, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है ना, तब पता चलेगा कि क्या सर है ना। मैं मतलब कोई ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो फील होता है मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब बात आती है रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग को देखो क्या किया। रीजनिंग के लिए बस यही है, कवर द टॉपिक इन विच यू हैव प्रॉब्लम फ्रॉम यूट्यूब 1 डे इन 1 वीक, 1 डे इन अ वीक। मतलब तुमको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है ना, उस टॉपिक को ही देखो यूट्यूब पे, क्योंकि रीजनिंग तो ऐसे ही बन जाएगा। जिसका फाउंडेशन कंप्लीट है, पढ़ चुका सब सब्जेक्ट, तो उसका मतलब ये तो है कि बेसिक्स बहुत बढ़िया ही होगा। और जो जैसे कैलेंडर होगा ये सब थोड़ा सा होता है, मतलब पजल टाइप का होता है यार। इसको हमको मेरे लिए तो थोड़ा सा टफ लगता है ये सब, क्योंकि हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिए। टीचर पढ़ाते तो उस दिन हम अब्सेंट ही रहते थे। सो डैट आई सजेस्ट यू,
जो टॉपिक में दिक्कत है टॉपिक में, उस टॉपिक से तुम यूट्यूब पे जाके क्लियर करो, ठीक है। बस इतना काफ़ी है रीडिंग में। और जीके में देखो, जीके में इतना कुछ नहीं बता रहे हैं क्योंकि तुम मतलब जाकर परमार सर के बहुत सारा स्ट्रेटजी का वीडियो उनको देखो, बहुत अच्छे से समझाया। हम क्या ही समझाएंगे भाई, उनसे तुम पढ़ो, ठीक है। हाँ, वो सबसे 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 बेटर होंगे इंग्लिश मीडियम के लिए तो भाई, सबसे रामबान फैनेसिया वो है ना। चलो अब हाउ टू अरेंज टाइम फॉर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सॉरी आई एम सॉरी, हाउ टू अरेंज टाइम फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। सो मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, इसमें तुमको करना क्या, देखो टाइम तो मैनेज करना अपने अकॉर्डिंग है ना। मैं फिर भी बता रहा हूँ, मैथ में आपको 2.5 आवर्स देना है, इंग्लिश में 2.5 आवर्स देना है, जीके में 3 आवर्स देना है, तो टोटल कितने हुए, 8 आवर्स हो गए, ठीक है। अब मैथ में 2 आवर्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, 2 घंटे देना है तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस में, और आधे घंटे देने हैं कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, फॉर्मूला पढ़ने में और कैलकुलेशन में। ये ध्यान देना है ना। कैलकुलेशन भाई बहुत फैक्टर करता है। हम जब भी एग्जाम देने जाते हैं भाई, मेरा कैलकुलेशन को लेकर मतलब हम फील करते हैं कि भाई मेरा भी क्या वो रहता है, उस टाइप से कैलकुलेशन रहता है ना। कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मैटर करता है। चलो इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश 2.5 आवर्स। अब इसमें क्या क्या देखना है, देखो आधे घंटे कॉन्सेप्ट देखना है, वही जो नीतू मैम का जो बुक से कवर करना है, नीतू मैम से कॉन्सेप्ट हो गया। 2 नंबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिसमें तुमको 1 घंटा लगेगा ही, अच्छे से प्रैक्टिस करना भाई, है ना। और थर्ड में क्या है, 1 घंटा वोकेबलरी। वोकेबलरी तुम डेली पढ़ो, डेली लर्न एनी वन टॉपिक, मतलब एक दिन में कोई एक ही टॉपिक पढ़ो, है ना। जैसे वो तुम्हारा OWS हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, आइडियम्स हो गया, ये सब एक दिन में कोई एक ही पढ़ो, लेकिन भाई पढ़ो। नेक्स्ट जीके है, जीके में 3 आवर है। अब 3 आवर है इसमें, तो इसमें करना है क्या, जैसे हम परमार सर के अकॉर्डिंग लिखे हैं, लेक्चर 1 घंटा का ऑलमोस्ट हो ही जाता है, एटलीस्ट तो 1 घंटा ऑलमोस्ट क्या मतलब 1 घंटे से अधिक ही होगा, है ना। नोट्स 1 घंटा लग ही जाता है बनाने में या फिर रिवीजन करो में। अगर तुम लेते हो मार्केट से बुक, तुम्हारा 1 घंटा टाइम बचेगा, उसमें तुम अच्छे से और रिवीजन करो, रिवीजन 1 घंटा और, है ना। तो 2 घंटा 2.5 घंटा रिवीजन, जितना बार पढ़ो भाई, एंड रिवाइड एंड अगेन सो डैट इसमें हम इतना ही बता पाए हैं क्योंकि हम इतना करने वाले हैं। अब बहुत कुछ तो हम नहीं बताए हैं क्योंकि हम तो बहुत ये नहीं है, लेकिन हम जितना मतलब हमको जितना फील हुआ है इस चीज़ को लेकर, तो क्योंकि हम मतलब 2-2.5 साल से मतलब इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। थोड़ा मतलब हम अपने फील्ड में जो मैं थोड़ा लेजीनेस रहा मुझ में। खैर कोई नहीं सबका एक टाइम होता है। अब आते हैं देखते हैं इस पे मॉक पे आते हैं फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अब हम प्रेफर इसलिए टेक्स्ट बुक करेंगे कि टेक्स्ट बुक पे बहुत सारा मॉक सस्ते में है, मतलब बाकियों से तुमको सस्ते लगता है ना। अब तुम जहाँ से भी करो, लेकिन हम तो यहीं से करते हैं, तो इसलिए प्रेफर कर रहे हैं टेक्स्ट बुक। फुल लेंथ चलो कहीं से लगाना है, लेकिन लगाना है मॉक, ठीक है। फुल लेंथ मॉक PYP डेली लगाना है। अब Tier 1 का डेली लगाओ, 2024 का आ गया सीजल का, तो डेली लगाओ Tier 1 का। 5 मॉक फुल लेंथ इन अ वीक, फुल लेंथ 5 लगाना है। अब 5 मॉक लगाने के लिए तुमको जैसे 7 दिन होता है, तो एटलीस्ट 5 मॉक लगाना ही लगाना है ना। अब आते हैं 2 नंबर पे, फुल लेंथ Tier 2 1 मॉक इन अ वीक। सप्ताह में 1 दिन तुमको लगाना है Tier 2 का। देखो ये साथ साथ हम इसलिए बता रहे हैं कि Tier 2 को माइंड में रखना है ना। ये तो तुम्हारा Tier 1 जो होगा वो होगा तुम्हारा मतलब सिर्फ पासिंग होगा, पास कर जाओ। Tier 2 में भाई जितना मार्क्स लाना है उतना मार्क्स लाओ, है ना, तुम्हारे ऊपर है। एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज एनालिसिस। जो भी मॉक लगाएगा उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी एनालिसिस। अब है टोटल इन होल डे, टोटल टाइम इन होल डे। इसमें क्या है ना, मैथ, इंग्लिश, जीके, मॉक, एनालिसिस, टोटल आपको 10 आवर इसमें लग ही जाएंगे, ठीक है। अब जब 10 आवर लगेंगे इसमें, तो भाई 10 आवर तो मतलब 10 घंटा तो तुमको देना होगा, 10 आवर्स तुमको देना ही होगा, ठीक है। अब आते हैं करेंट अफेयर्स। डू 1 मंथ बिफोर एग्जाम। करेंट अफेयर्स पर उतना ध्यान मत दो, है ना। और इसलिए ध्यान नहीं दो क्योंकि भाई इसका एरिया बहुत ब्रॉड है, कहाँ से पूछ देगा इससे कोई ये नहीं है,
पिछले बार एग्ज़ाम में थे बच्चे से मतलब इतना अच्छा से पढ़ गया था, और एग्ज़ाम मतलब 2.5 साल 2 साल पहले का पूछा है। इसलिए सबसे बेटर है मेन जो सब्जेक्ट है 4 सब्जेक्ट उसको स्ट्रांग कर लो, और ये तो सबके लिए रहेगा इतना, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। अब आगे के लिए स्टार्ट योर टफेस्ट जर्नी फॉर एवर हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। देखो कहना चाह रही है कि मतलब जो भी तुमको मिला, ठीक है, मेरे से जो भी हुआ या मेरे अकॉर्डिंग जो भी हुआ, इसमें तुम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, है ना। इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं यही करना है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन हम इसलिए इसको इतना बताए हैं कि इतना भाई करना बहुत ज़रूरी है अगर 2025 में चाहिए तो, ठीक है। ऐसा भी मतलब टीयर 1 का भी जो 2024 का इसका कट ऑफ आया है भाई साहब खतरनाक। तो सो डैट हम इसलिए बता रहे हैं कि आज देखो वीडियो अगर तुम अगर वीडियो आज देख लिया तो भाई आज से ही कंप्लीट है, तुम आज से ही बैठ जाओ, टेबल कुर्सी लो बैठो, और तुम अपना बनाओ गोल क्या है तुम्हारा, स्ट्रेटजी बनाओ खुद से, और टाइम मेंटेन करना सीखो, है ना। तो धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, और तुम्हें अच्छा लगे तो फॉलो करो, ना लगे तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो इसको फॉलो करेंगे, है ना। और देखो वीडियो में यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम डालना है, ये सब लेंथ वीडियो ना, फुल लेंथ वीडियो का फर्स्ट टाइम डालना है, तो थोड़ी बहुत बोलने में एजिटेशन हो रही है, बट कोई ना, धीरे धीरे ये मतलब एजिटेशन दूर हो जाएगी। आप सबका अगर प्यार मिला यूट्यूब पे तो थैंक यू सो मच। और हाँ भाई, अगर हम मेरा पर्पस यही है कि तुम सभी को मतलब 2025 में मेरे वीडियो से अगर थोड़ा भी तुमको अगर लगे कि हाँ भाई ने थोड़ा भी कुछ मतलब दिया है कि हाँ भाई देखो बता दे, इसलिए कि हम कई दिनों से मतलब बहुतों लोग के देखते हैं, मेरे मतलब कलीग लोग भी है, वो लोग भी मतलब 2024 को क्रैक किया, बहुत लोग है ना, मेरे साथ का सभी लोग ऑलमोस्ट हो गया है। तो मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा थोड़ा सा मतलब कुछ था इशू, है ना। तो 2025 को टारगेट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।